हाँ, आज पिछले समय आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। क्या कोई बता सकता प्राकृतिक संख्या कौन है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये सभी क्या है? प्राकृतिक। ये जानवी कौन है? 7। आगे और आगे 9 और आगे 10। जरा देखना, इस संख्या को पढ़िए। इस संख्या को पढ़िए। 1 अरब है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। चलिए रुक जाइए, अगली संख्या। पढ़िए संख्या, पढ़िए। पता नहीं। सूरज पढ़े, इस संख्या को सूरज पढ़िए। पूरी कक्षा में जिसकी इच्छा हो वो ये संख्या पढ़ दे। चलिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अभी तक जो हम गणित में पढ़ रहे हैं, सामान्यतः छोटी संख्याओं को तो पढ़ लेते हैं। अभी हमने एक दिन पर चर्चा की थी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी? ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है। इस संख्या को अगर आप पढ़ना चाहें तो सामान्य तौर पर इस संख्या को पढ़ा नहीं जा सकता। छोटी मोटी जो छोटी संख्याएं थी, साधारण संख्याएं थी, वो साधारण गणित से हम उनको हल कर लेते, लेकिन बहुत बड़ी संख्याओं को सामान्य विधियों से, सामान्य से इनको नहीं पढ़ा जा सकता। जरा देर में कोई कहने लगे कि मैं इसको पढ़ सकता, मान लीजिए, और हम 5 जीरो बढ़ा देते तो नहीं पढ़ पाते। इसको इन दोनों संख्याओं का योग भी नहीं निकाल सकते। इन दोनों संख्याओं का योग निकालो, फिर कहो पढ़ो, पढ़ पाएंगे? इन दोनों संख्याओं का तुम पे कोई कहे अंतर घटाओ, फिर पढ़ो संख्याएं, पढ़ पाएंगे? नहीं। बोलिए, पढ़ पाएंगे? तो इनको पढ़ने के लिए, इनको सुचारू रूप से गणित में जानने के लिए हमारे यहां एक घातांक विधि विकसित की गई। कौन सी विधि? घातांक। जिसको हम पढ़ लेंगे। घातांक विधि क्या है, जरा देखिए। इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताया गया, जैसे देखिए 5 की घात 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 5 की घात 3। 5 है आधार और 3 है घात। जैसे देखना, ये कितने लिखी है संख्या? 10,000। इसका मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 का गुणा 4 बार हुआ है तब ये गुणा है। या 10 की, इसको हम घात में लिखना चाहें 10 की तो घात 10 की घात क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 4। अगर तुमसे कोई कहे इस संख्या को कितना लिखेंगे? 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है। 10 की घाते 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 10 क्या है? आधार। आधार। 7 क्या है? घात। यही नहीं,
छोटी संख्याओं को भी, जैसे देखना 0.01 को क्या लिखोगे बताइए। पहले देखना 0.01 को पहले तो दशमलव हटाएंगे। कैसे हटाते हैं? दशमलव हटाओ, जीरो दशमलव के नीचे एक, क्या संख्या है? 2, 2 जीरो, दशमलव खत्म, उड़ा दिया, बचा 1/100। आप देखना 1/100 को बताओ 10 की घातों में कैसे लिखेंगे? 10 की घाते 2, 10 की घातें 2, और जब 10 की घातें 2 को ऊपर लिखेंगे तो घातें ऋण की हो जाती हैं, अर्थात 0.01 का घातांकी रूप कितना है? 10 की घात ऋण 2, 10 की घातें ऋण 2। ये बहुत छोटी संख्या है। देखना 0.001 ये संख्या है, इसको हम किस में लिखना चाहते हैं? घातांकी रूप में। फिर देखो 0.0001, दशमलव हटाने के लिए एक, क्या संख्या है? 4 जीरो, दशमलव 10 की घात 4, 1/10 की घातें 4, तो ऊपर ले गए तो कैसे हो गया? 10 की घातें ऋण 4। तो आप देख सकते हैं घातांकों को बहुत बड़ी संख्याएं हो, बहुत और बहुत छोटी संख्याएं हो, तो इनको हम घातांकी रूप में अच्छी तरह के हम इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। जैसे ये संख्या कितनी है? गिन लीजिए 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मतलब 10 की घात 13, 10 की घात 13 पढ़ लेते हैं, जिसको पूर्ण उसमें नहीं शब्दों में पढ़ेंगे क्या, तो घात का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इसको भी हम घातों में लिख सकते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का वजन किस रूप में लिखते हैं? हमें घातांकी रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से हम घातांकी रूप में संख्याओं को